अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, पीपीसी के बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस चलती हैं कि जब आप लोग अपना एमपीएल या पीएल का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपका जो ज़्यादा बजट स्पेंड होता है वो पीपीसी पे होता है। मींस कि आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। अब आपका प्रोडक्ट अगर कस्टमर को दिखेगा नहीं तो वो कैसे सेल होगा? तो उसको सेल करने के लिए आपने उस पर बजट स्पेंड करना होगा ताकि आपका वो प्रोडक्ट वो फर्स्ट पेज पे आए। अब फर्स्ट पेज पे लाने के लिए उस पर आप लोगों ने पीपीसी रन करना है, जिसे हम कहते हैं पे पर क्लिक। मींस के अमेजोन को आप लोगों ने चार्जेस देने होंगे। अब वो चार्जेस डिपेंड करता है, देखिए आपके माइंड में ऐसी नेगेटिविटी होती है कि कई लोग जब स्पेंडिंग करते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये हमारा लॉस हो गया। ठीक है, ये जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट पीपीसी पे करते हैं तो ये आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब लेट सपोज अगर स्टार्ट में आप लोग जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आप उस पर पीपीसी स्पेंड करते हैं तो स्टार्ट में अब आप लोगों का प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। ठीक है, मार्केट में लोगों को नहीं पता कि आपका ये प्रोडक्ट जो है आपने इंट्रोड्यूस किया है। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आप लोग जब उस पर पीपीसी रन करेंगे, आप कस्टमर्स को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है ये भी मार्केट में सेल हो रहा है। उसके फंक्शंस आप बताएंगे कि ये आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए, जब भी आप लोग किसी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो आप लोगों से वो प्रोडक्ट बाय करता है। अब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। ठीक है, जो फैक्टर्स हमने आप लोगों के साथ प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन में डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स उस प्रोडक्ट में होने चाहिए। फिर जब आप उस पर पीपीसी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो आप लोगों को एक अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो इस वजह से आप लोगों ने पीपीसी का बजट कैसे निकालना है, अब उसका मैं आप लोगों को एक फार्मूला यानी कि बताता हूँ। लेट सपोज आप लोग जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग से पहले आप उसका पीपीसी जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो आप अलग कर ले। लेट सपोज अगर कोई 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोडक्ट बाय करता है किसी भी सप्लायर से, तो उसके माइंड में ये होना चाहिए कि 50,000 या 1 लाख मैंने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग करने हैं। ठीक है, तो इस माइंडसेट से जब आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों का कभी भी लॉस नहीं होगा, ना ही आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन होगी, ना आपको टेंशन होगी कि ये प्रोडक्ट मेरा क्यों नहीं सेल हो रहा। ठीक है, एक गुड स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताती है कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो कैसे मार्केट में रैंक कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेक श्योर कि उससे पहले आप लोगों ने अपने लिए एक रोड मैप बनाना है। जब आप लोगों के पास एक रोड मैप होगा उस इन्वेस्टमेंट के लिए तो देन आप लोग एंजॉय भी करोगे। ठीक है, आप पे सेल्स भी आएंगी और आप लोगों का प्रोडक्ट भी रैंक करेगा। अगर आपके पास क्लियर रोड मैप नहीं होगा तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे। तो उस कंफ्यूजन से क्या होगा कि आपको फ्रस्ट्रेशन और टेंशन होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से आप लोगों से वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगी और आप लोग डिपेंड करोगे उस प्रोडक्ट पे कि ये मुझे कुछ ना कुछ पैसे या प्रॉफिट बना के दे। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है उस पर जितना आप लोग स्पेंड करोगे उतना ही वो आप लोगों को रिजल्ट्स देगा, उतना ही वो आपको रिटर्न्स देगा। ठीक है, अब लेट सपोज आप लोग 50 क्वांटिटी बाय करते हैं एक प्रोडक्ट के लिए, आप अपनी ब्रांडिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। मींस के एमपीएल में अगर आप लोग लॉन्च करते हैं तो उसके लिए आप लोग एक छोटी अमाउंट जो है वो पीपीसी के लिए यानी कि अलग कर दें। अब पीपीसी में भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने कैसे जो है यानी कि 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। आप लोग पीपीसी रन करते हैं तो बिफोर पीपीसी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक प्रोडक्ट जब आप लोग लॉन्च करते हैं तो उस पर आप लोग कोशिश किया करें कि रिव्यूज़ रेटिंग लाया करें। बिकॉज अगर आपके उस पर ऑनलाइन कोई भी फीडबैक होगा तो इसका मतलब है कि कस्टमर जब उस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो सबसे पहले वो आपके जो रिव्यूज़ रेटिंग है वो चेक करते हैं कि आया ऑलरेडी जो कस्टमर है उन्होंने बाय किया है उस पर कैसा पॉजिटिव फीडबैक है भी या नहीं है। तो जब आप लोग उस पर कुछ ना कुछ रिव्यूज़ लाएंगे, रेटिंग्स लाएंगे, अब यू नो कि उस पर भी आप लोगों ने गिव अवेज करने हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट्स को गिव अवे करेंगे, ठीक है, अब ये भी आप लोगों की एक इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, स्टार्ट में ये आप लोगों ने नहीं समझना कि ये मैं लॉस कर रहा हूँ, बल्कि स्टार्ट में ये जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं तो ये इसी स्ट्रेटजी के थ्रू लोगों को अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं। तो आप लोगों ने भी सिंपल यही फार्मूला यूज़ करना है। स्टार्ट में आप लोगों का जो बजट रहेगा वो पीपीसी में ज़्यादा होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो इंक्रीज़ करेगा, आपकी जो प्रोडक्ट की सेल्स होंगी उसमें जो है पोटेंशियल आएगा, तो वो खुद से जो है वो ऑर्गेनिकली जो है वो रैंक करता जाएगा। इस तरह आप लोगों की जो प्रोडक्ट है उसमें आप कह सकते हैं कि वो एक पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट होगा। तो मैंने आप लोगों के साथ इसके बेनिफिट भी शेयर किए हैं लास्ट वीडियो में कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो रैंक हो जाता है तो वो आप लोगों को कितने बेनिफिट्स देता है। ठीक है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है जब आप उस पर रिव्यूज़ लाएंगे तो फिर आप लोगों को जो पीपीसी बजट है
वो थोड़ा कम स्पेंड करना होगा। तो ये शॉर्ट सा ओवरव्यू था, मैंने आप लोगों को देना था कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, एंड मेक श्योर कि इन्वेस्टमेंट से पहले आप लोगों ने अपने लिए एक रोड मैप बना लेना है, ठीक है। क्योंकि कई लोग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस कर जाते हैं, बिकॉज उनके पास जो अमाउंट आती है वो सब का सब जो है वो इसी में स्पेंड कर देते हैं। पीपीसी का भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, उनको प्रोडक्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो टोटली लॉस करते हैं। तो आप लोगों ने भी मेक श्योर करना है कि ये मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग मेरी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने लॉन्च करना है, कम बजट से स्टार्ट करना है, आप लोग टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।